नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं मुंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का शुरुआत करते हैं गंजवा सौदा से। गंजवा सौदा में गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देते हुए बढ़ती महंगाई के विरोध में 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशंक कुमार जैन के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से जय स्तंभ चौक तक बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर नारेबाजी भी की। वहीं जय स्तंभ चौक पर गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष निशंक जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर 26 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। जो आपकी समस्या है वो हमारी समस्या है, वो इस प्रदेश की जनता की और देश की जनता की समस्या है। दुर्भाग्य देखिए, महंगाई कम करने के नारे के अच्छे दिन के नारे दे के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी और आज अकेले उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर पिछले 8 साल से 26 लाख करोड़ की प्रॉफिट कमाई है। लगातार सब्सिडियां कम की हैं, जिससे आम जनता, चाहे हमारे किसान हो, नौजवान हो, हमारी बहनें हो, माता हो, सब महंगाई को लेकर परेशान है। और महंगाई बढ़ रहा है। जब गैस की टंकी भरने की बात आती है तो इंसान के पास में पैसा नहीं है भरवाने। घर में लेडीज अपने घर की मर्दों से बोलती है कि गैस सिलेंडर खाली है, उनके पास पैसा नहीं होता, घर से निकल जाते हैं लड़के और जाके जो आज दारू सस्ती है तो दारू पी के आते हैं, घर में आके फिर कोई घरेलू हिंसा की महिलाएं शिकार होती है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, हर आदमी, हर जनता इससे पीड़ित है। उसमें यही कहना चाहूँगी। मध्य प्रदेश में उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत ग्रामीण अंचल के अचला में गरीब सर्वोदय महिला मंडल जोहिला क्षेत्र द्वारा महिलाओं के लिए सामाजिक उत्थान व स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस अवसर पर सर्वोदय महिला मंडल की अध्यक्ष रीना पांडे व उनकी महिला टीम के द्वारा 50 गरीब महिलाओं को गर्मियों में पानी एकत्रित करने के लिए बड़ी स्टील की टंकी, राशन, पौष्टिक आहार का वितरण भी किया गया। सर्वोदय महिला मंडल की अध्यक्ष रीना पांडे ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उनसे संवाद किया, उन्हें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में भी बताया तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अपनी अपनी समस्याएं बताने को कहा और उनकी समस्याएं सुन उनका शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बोला कि मेडिकल कैंप हमने लगाया, क्योंकि थोड़ा सा हम लापरवाह हो जाती हैं औरतें, खासकर अपने बारे में समझने के लिए या ये जानने के लिए। तो वहाँ पे एक सुविधा की गई जिसमें मेरे ख्याल से लगभग 50 औरतों का यहाँ पे मेडिकल चेकअप हुआ है। तो क्या है, आप लोगों का हुआ है ना सबका? हाँ। है यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बोला कि मेडिकल कैंप हमने लगाया, क्योंकि थोड़ा सा हम लापरवाह हो जाती हैं औरतें, खासकर अपने बारे में समझने के लिए या ये जानने के लिए। तो वहाँ पे एक सुविधा की गई जिसमें मेरे ख्याल से लगभग 50 औरतों का यहाँ पे मेडिकल चेकअप हुआ है। तो क्या है, आप लोगों का हुआ है ना सबका? चमोली जिले के नंदासैंण में ग्रामीणों की मांग आखिरकार पूरी हुई। वर्षों से यहां के निवासी बैंक संबंधित कार्य के लिए 20 से 30 किलोमीटर दूर जाते थे। कई बार इंटरनेट के बंद होने के कारण उनकी बेरंग ही लौटना पड़ता था। स्थानीय ग्रामीण लगातार इस क्षेत्र में बैंक की मांग कर रहे थे। तत्कालीन सहकारिता मंत्री धनु सिंह रावत ने यहां बैंक की घोषणा की थी, जो उनकी पूरी की गई, जिसके लिए स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने उनको धन्यवाद भी किया। नंदासैंण में जिला सहकारी बैंक चमोली की नई शाखा का शुभारंभ नंदासैंण में नव निर्वाचित विधायक द्वारा किया गया। बैंक
खोल करके जनता को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए उस दिशा में एक और कदम बढ़ाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी का जो सहकारिता मंत्री है उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज पूरे क्षेत्र की कि नंदासैण में एक जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाए। ये पिछले वर्ष ही इसकी सैंक्शन मिल गई थी, लेकिन चुनाव के कारण हम इसको खोल नहीं पाए थे। आज सौभाग्य से अनिल नौटियाल जी यहाँ हमारे विधायक निर्वाचित होकर आए और उनका क्षेत्र भ्रमण भी रहा और उनके कर कमलों से हमने आज इस क्षेत्र में नंदासैण में जिला सहकारी बैंक की शाखा का। रोशनाबाद में बार संघ कार्यकारिणी के चुनाव में अधिवक्ता सुशील कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर अधिवक्ता सुशील कुमार के द्वारा सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं सभी अधिवक्ताओं का मान सम्मान करता हूं, जिन्होंने आज ये अवसर मुझे प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में हमेशा कार्य करता रहूंगा और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि रजिस्ट्रार को रोशनाबाद कचहरी में स्थापित करना। इसके साथ साथ सभी अधिवक्ताओं के हित की रक्षा को हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के द्वारा जो विश्वास मुझ पर जताया गया है और मुझे एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। शिवालिक नगर स्थित शिव मंदिर सहित धर्मनगरी हरिद्वार के अन्य मंदिरों में भी चैत्र पक्ष के नवरात्रों को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि चैत्र पक्ष के नवरात्रों को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह रहता है, जिसके चलते बाजार में भी नवरात्रों से जुड़ी पूजन सामग्री को लेकर बाजार सजते दिख रहे हैं और बाजार में नवरात्रों को लेकर स्थानीय नागरिक भी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चैत्र के नवरात्रि हिंदू धर्म में एक बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है, जिनको लेकर हिंदू धर्म में काफी श्रद्धा और भाव से पूजा अर्चना भी की जाती है। सिर्फ यही नहीं, साल में 3 बार नवरात्रि आते हैं, जिनमें चैत्र और आषाढ़ भी आता है। जी, ये चैत्र पद की नवरात्रि है। माँ भगवती की जो है लोगों का अपनी माँ भगवती घरों में भी आह्वान करने के लिए जो है बहुत तैयारी कर रहे हैं। साफ सफाई सुथरे आज भी मंदिरों में जो बड़ी श्रद्धा से जो लोग आते हैं और अपनी पूजा अर्चन करके माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ भगवती का जो है जो भी श्रृंगार आदि और प्रसाद अर्पण करते हैं और माँ भगवती जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के लिए अपनी प्रार्थना करते हैं। तो आपने दुकान लगाई यहाँ पे? कोरोना में तो भैया बिल्कुल कुछ भी सेल नहीं हुई थी। पहली बात तो बाहर ही नहीं लगा पाए थे, अंदर ही लगाई थी पूरी दुकान ना। और बाद में बार बार पुलिस वाले भी चक्कर लगा रहे थे और भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। अब बस यही था। अब ये कि अभी भी डर तो अभी भी है ही। लोग सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे थे, मास्क सबके ऊपर लगा रहे थे, बस यही था। भीड़ अवैध खनन को लेकर ग्रामीण वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर लगातार हो रहे खनन से ग्रामवासी को होने वाली परेशानी से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूर होकर आज हमें आना पड़ा है, जिसके चलते एसडीएम हरिद्वार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले लेखपाल को और स्थानीय धरने की चेतक पुलिस को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद आज तक खनन करने वाले माफिया बेखौफ खनन कर रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों को कई दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि ग्राम सलेमपुर से लेकर आसपास क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि उनके कार्य क्षेत्र में जो भी माइनिंग एरिया है उसकी प्रॉपर निगरानी की जा रही है, जो भी शिकायत आ रही है उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह भी ये शिकायत है वहां पर हाल ही में 2 दिन पहले डंपर भी सीज किए गए हैं और इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये अवैध खनन के विषय में आए एसडीएम साहब को देने के लिए ज्ञापन, और इसमें सलेमपुर में एक 962 नंबर था जिसमें मैंने पटवारी को स्वयं बुलाया था। वहाँ पे वो बगैर परमिशन के उठ गया पूरा खेत। 10 साढ़े 10 बीघा का है। इतनी मिली भगत वहाँ पर चल रही है। मैंने इसे वायरल भी किया था फेसबुक पे, लेकिन किसी ने कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो डीएम का डायरेक्शन था
उसके क्रम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी माइनिंग एरिया है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है और जहाँ भी इलीगल माइनिंग से कोई शिकायत आ रहा है उसमें प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए टीमें इत्यादि तैयार की गई है और जिसको डायरेक्शन दिया गया है। और ये नज़दीक में इनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर और बुग्गी इत्यादि से जो खनन करने का इशू उठाया गया है, तो अभी 2 दिन पहले वहाँ 2 डंपर भी सीज किए गए। इसको प्रॉपर्ली देखा जाएगा और ये क्लियर मैसेज है कि कहीं भी इलीगल माइनिंग नहीं होने दिया जाएगा और अगर कहीं बुग्गी से हो रहा है या अन्य ट्रैक्टर से हो रहा है तो उसको भी प्राथमिकता से देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कांग्रेस विधायक व समर्थकों के साथ हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस प्रशासन व भाजपा पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत का कहना है कि जब से भाजपा के पूर्व विधायक को हार का मुंह देखना पड़ा है और कांग्रेस को जनता ने जिताया है, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाजायज परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्यामपुर क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता का घर तोड़ दिया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के द्वारा गलत तरीके से महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिसका वीडियो एविडेंस के तौर पर उनके पास भी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इन सब पर अंकुश ना लगा और कार्रवाई ना की गई तो मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा, जो आगे चलकर आंदोलन का रूप भी ले सकता है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की जीत से बौखला गई है और मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं से अनजान बन रहे हैं। जब से 10 तारीख से रिजल्ट आया है कांग्रेस के पक्ष में हरिद्वार ग्रामीण में, तब से लगातार जो है कांग्रेसी वर्कर्स का और आम जन को जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वहाँ के लोकल थाने और चौकी में हैं उनको बुला के हैरेस किया जा रहा है। सारी है देखिए, हमारा जो परिवार है श्यामपुर में वो करीब 70 या 65 साल से वनवास करता आ रहा है और हमने आपके कांग्रेस को वोट दिया। सबसे बड़ा गुनाह हमारा ये है, स्वामी यतीश्वरन वहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, हमने अब तो उनको हराने का काम किया। उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। जो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पीड़ित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले होली के दिन हमारे वहाँ पे कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में आज उत्तराखंड के 56,000 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। जनपद हरिद्वार में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तैयारी पूरी हुई। धर्मनगरी हरिद्वार में परीक्षा पर चर्चा के लिए 542 स्कूल को चिन्हित किया गया। उत्तराखंड के सभी जनपदों से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों व शिक्षकों से करेंगे संवाद। कोविड काल के कारण छात्र छात्राओं की मनोस्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ा है। छात्र छात्राओं को प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कक्षा 6 से ऊपर के अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों व शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। पूरे देश में स्कूली शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 12 तक के अध्ययनरत समस्त छात्र, अध्यापक व उनके अभिभावकों द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं पर भारत सरकार की वेबसाइट डेवलप कर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी जारी की गई है। सेना केंद्रीय विद्यालय BHL हरिद्वार की प्रधानाचार्य हूं और आज 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको कि हमारे विद्यालय के छात्र देखेंगे और इसके लिए विद्यालय में व्यवस्था की गई है। विशेषता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों में जो परीक्षा को लेकर भय है, तनाव है, उसको मुक्त किया जा सके, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। और इसके लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता भी आरंभ की गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया था और उसमें जो भी बच्चे विजयी होंगे उनको परीक्षा पे चर्चा का किट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नैनीताल आज सुबह तड़के 4 बजे सिल्वंटन होटल के पास जंगल की लगी भीषण आग से सड़क में खड़े 2 वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रत्यक्षदर्शी शंकर बहादुर के अनुसार सुबह 4 बजे विस्फोट की आवाज सुनकर उसने अपने घर से बाहर आकर देखा तो जंगल में आग लगी हुई थी और सड़क किनारे खड़े वाहन धू धू करके जल रहे थे, जिसकी सूचना अग्निशमन को दी गई।
सूचना पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस यूनिट ने घटनास्थल पर पहुंचकर मिनी हाई प्रेशर से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों में और जंगलों में लगी आग पर काबू पाया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। सर आग कैसे लगे पता ही नहीं हुआ सर। हम तो सुबह 4 बजे याद हो गया आग लग के करके, ये बम की आवाज़ आ रही थी, क्या हो गया करके बाहर आया तब आग जल गई थी। अच्छा हाँ, फिर हम पहुँच गए, हम दूर भागा। ऐसे पानी हमारे साथ में कुछ साधन नहीं थे पानी डालने का, और वहाँ से टॉयलेट बाथरूम से हमारा भरा हुआ पानी जितना था वो डाल दिया, हुआ ही नहीं। बस लास्ट में वो फायर वाला आ गया तब आग बंद करी है। ऋषिकेश से टिहरी जाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार की चलती बाइक पर नरेंद्र नगर विकास खंड के ताछला जाजल के बीच अचानक आग लग गई। इस घटना में बाइक चालक बुरी तरह झुलस गया है। घटना की सूचना मिलते ही जाजल चौकी प्रभारी शांति प्रसाद चमोली पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इस घटना में पूरी तरह झुलस चुके व्यक्ति को निजी वाहन से नरेंद्र नगर स्थित राजकीय संयुक्त सुमन चिकित्सालय के लिए रवाना किया। रास्ते में एम्बुलेंस मिलने पर उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। मोटरसाइकिल सवार सुमित कुमार डुंगमंदार का निवासी बताया जा रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार नेगी ने बताया कि झुलसे बाइक सवार की गंभीर हालत को देखते हुए यहां से देहरादून स्थित कोरोनेशन हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। उधर नरेंद्र नगर के एसएचओ प्रदीप पंत ने बताया कि बाइक सवार चालक 70% से भी ज्यादा झुलस चुका है, जिसकी हालत अभी गंभीर है। कोविड काल के बाद 2 साल बाद आज शहर के सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल गए हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से कोविड काल के चलते सभी विद्यालय पूरी तरह से बंद थे। हालांकि विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं विधिवत रूप से चल रही थी, लेकिन अब कोविड काल के समाप्त हो जाने के बाद आज 1 अप्रैल से रुड़की शहर के सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल गए हैं। वहीं रुड़की के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में 2 साल बाद विद्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की के बच्चों में बहुत उत्साह है। बच्चे कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका स्कूल खुलेगा, वो स्कूल आएंगे, और आज हमारे मैक्सिमम बच्चे आ गए। आज परीक्षा पर चर्चा भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बच्चों को एड्रेस करेंगे, उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे, और सारे बच्चे उत्सुक हैं कि हम ये प्रोग्राम देखेंगे। विद्यालय में आज प्रोग्राम भी होगा, बच्चों का कम्युनिटी लंच भी हमने रखा है, ताकि बच्चे बहुत दिन के बाद आज स्कूल में एक साथ बैठ कर खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तो हमने उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर तेजी से प्रशासन काम कर रहा है। धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों से मलबा हटाने का कार्य भी जोरों से चल रहा है। किसाला के समीप 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक राजमार्ग बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक आवाजाही को भी बंद रखा जाएगा। यात्रा खुलने में 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, जिसके चलते ये कदम उठाया जा रहा है। ऑल वेदर निर्माण कंपनी को कार्य करने में दिक्कत हो रही है। 4 धाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं में नगर पालिका बड़कोट ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है और सभी काम को वक्त पर निपटाने के लिए काम किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने कहा कि नगर में बिजली, शौचालय, सफाई, सीसीटीवी कैमरे आदि का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, और साथ ही ईओ नगर पालिका ने कहा कि नगर क्षेत्र में पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 4 धाम यात्रा व्यवस्था के लिए हम सफाई अभियान चला रहे हैं। सौभाग्य है हमारा, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने जो झेला है, मैं ये चाहती हूँ कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार यात्रा सीजन अच्छा सा चले, क्योंकि हमारी जो ये यमुना घाटी है, यहाँ के लोग सिर्फ इस यात्रा सीजन पे निर्भर रहते हैं। जब यात्रा चलती है तो यहाँ की आर्थिकी मजबूत होती है। यात्रा काल हमारा जो है कि 3 मई से शुरू हो रहा है। भगवान
माँ यमुनोत्रिया गंगोत्री की यात्रा और बड़कोटावाड़ जो है मुख्य पड़ाव है, इसको लेकर के पालिका यात्रा काल से पहले ही अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाना चाहती है। और साथ ही देश में, संपूर्ण देश में इस समय जो है कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी कार्यक्रम चल रहा है और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इसे जो है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर कहीं भी किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट अगर इकट्ठा हो तो इसे जो है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ही इसे निस्तारित करने के निर्देश दिए गए, तो इसलिए पालिका द्वारा भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जनपद के अधिकारियों संग रुद्रपुर की पुलिस लाइन सभागार में क्राइम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अपराध पर लगाम लगाने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, इनामी और वांछित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को उन्होंने सम्मानित भी किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने चार्ज संभालने के बाद गुरुवार को जनपद के अधिकारियों संग पहली क्राइम बैठक की। इस दौरान जनपद के तमाम एडिशनल एसपी, सीओ, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और यातायात अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने अभी अधिकारियों को सड़क हादसे रोकने, अपराध कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षकों को इनामी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी कड़े निर्देश दिए। मुझे सूचना मिली कि देर रात को एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था दिनेशपुर मोड़ से 300 मीटर आगे गदरपुर की तरफ को। वहाँ ट्रैक्टर जो आगे वाला इंजन वाला पार्ट है उसमें 5 लोग सवार थे और पीछे ट्रॉला में 27 लोग थे कुल, और कुछ सामान भी था। तो कुछ बड़ा हम्प्स हुआ, ओवर स्पीडिंग चल रहा था और वो ट्रैक्टर और इंजन अलग होके इंजन वाली पार्ट जो है नाले से नीचे गिर गए, एक पुलिया से नीचे गिर गया। ट्रॉला वहीं था पीछे, तो जो इंजन नीचे गिरा उसमें कुल 5 लोग सवार थे, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुके हैं। बाकी 3 लोग जो है एडमिटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, छोटे आई है। वो 3 लोग जो है काशीपुर में एडमिटेड है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।